हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथोफिलिया। आज का जो टॉपिक है ये मॉडर्न अलजेब्रा का एक प्रॉब्लम है। बोला गया है जेड ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n। इसका मतलब क्या है, इस ग्रुप में कैसा एलिमेंट रहता है। सो n का जो रिमाइंडर होता है, ओके, व्हेन ए नंबर डिविजिबल बाय n and the remainders are 0 1 dot dot n minus 1, and these are the element of Zn. Okay, clear? And 0 is the only identity. 0 is the identity. Okay, identity element. Okay. And Zn plus n plus modulo n is additive group. Okay, इतना तो सभी को मालूम है शायद। ओके, एडिटिव ग्रुप है ये। सो दोनों एडिटिव ग्रुप के एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट करके एक नया ग्रुप फॉर्म किया गया है जिसको नाम दिया है जी। Z30 डायरेक्ट प्रोडक्ट इन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट विथ Z12, इसको नाम दिया गया है जी। ओके, इस जी में कैसा एलिमेंट रहता है? इस जी में ए बी टाइप का एलिमेंट रहता है, जो कि सच दैट ए रहता है, A belongs to Z30 and B belongs to Z12, ऐसा ही रहता है। So, which of the following statement is or are true? So, true statement हमें बताना है। जो दे रखा है इसमें से बताना है कौन सा सही है। So, पहले तो एक काम कीजिए, जो हमने लिखा है इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। ओके, कर दिया जो भी है। ओके, एक बात जेड एम एन डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्सटेंडेड प्रोडक्ट विथ जेड एम इज साइक्लिक। कब साइक्लिक होता है? इफ एंड ओनली इफ जीसीडी एन एम इक्वल्स टू 1, दैट इज एन एन एम आर को प्राइम, दोनों को दोनों को प्राइम होना चाहिए। ये है एक रिजल्ट। ओके, सो रिजल्ट के तौर पे हम इसे कह सकते हैं Z30 डिवाइड पर Z12, 30 एंड 12 का जीसीडी 1 नहीं होता। जीसीडी 30 एंड 12 का जीसीडी 6 होता है, जो कि 1 के इक्वल नहीं है, को प्राइम नहीं है। इसका मतलब बाय कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट हम इसे कह सकते हैं ये बाइकंडीशनल है। दैट मीन्स ये होगा जी इज नॉट साइक्लिक, नॉट साइक्लिक। दैट मीन्स ये जो पहला जो ऑप्शन बोला गया है जी इज नॉट साइक्लिक, ये तो सही कहा। दैट मीन्स ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी एंड सी को देखिए। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 14,7 in G is 98 and 60, ये दोनों में ये बोला गया है। सो ऑर्डर निकालना है, बेसिकली ऑर्डर निकालना है। सो ये वाला हो गया, पहला तो ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। सो इसको हम इरेज कर देंगे। ओके, फिर एक बात बताओ, जब हम ऐसे लिख रहे हैं ये जी का एलिमेंट है, दैट मीन्स 14 आ रहा है Z30 के अंदर से और 7 आ रहा है Z12 के अंदर से। ओके, कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ 14,7
एक्सटर्नल डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 14 ऑर्डर ऑफ 7 ये होता है। मतलब ये जो ऑर्डर ऑफ 14 होता है ना, ये इस ग्रुप के अंदर होता है। दैट मीन्स Z30 के अंदर ये कितना ऑर्डर होता है वो ऑर्डर यहाँ पे मांगा है, वो फाइंड करना है। यहाँ पे भी 7 किसका एलिमेंट है, Z12 का। सेकेंड वाला पोजीशन किसका है, Z12 का। ये वाला Z30 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z12। सो सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड का होगा, दैट मीन्स 7 होगा 12 का। सो ऑर्डर निकालना है इन Z12 में। क्लियर है। सो पहले तो एक काम कीजिए, क्या क्या करेंगे आप, इसको रिजल्ट के तौर पे याद रखिए। ओके, ऑर्डर ऑफ, सो हम करने जा रहे हैं फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ 14 इन Z30। क्या होगा, एक बात बताओ, Z30 एडिटिव ग्रुप है, दैट मीन्स ए n इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ऐसा ही होता है ना। कोई भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो सो हम ऐसे लिखते हैं, n स्मॉलेस्ट n जो पावर में होता है ना, जब भी आइडेंटिटी आएगा a का ऑर्डर n होगा तब। ओके, इसमें ये एक ही है, बट ये है एडिटिव ग्रुप, वो मल्टीप्लिकेटिव था। सो a पावर n इक्वल्स टू e ऐसे लिखते हैं, और ये जो एडिटिव ग्रुप है इसको हम na इक्वल्स टू आइडेंटिटी लिखते हैं। ओके, जो स्मॉलेस्ट n हमको फाइंड करना है उसको बोलते हैं ऑर्डर। ओके, ऑर्डर ऑफ ए। यहाँ पे जो 14 है, 14 एलिमेंट है, दैट मीन्स n इंटू 14। ओके, n इंटू 14 इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट Z30 में क्या है, 0 है, राइट। ओके, इसका मतलब क्या है, 14n is divisible by 30। ये हमको मालूम करना है कब होगा। आप देखना 14 का जो टेबल होता है ना, इसके हाँ, ऐसे करते करते आप 14 इंटू 15 में आप 210 पाएंगे। दैट मीन्स इस 15 जो है ये स्मॉलेस्ट है, इसके आगे कोई भी नंबर हो 14 इंटू 14, इसके आगे कोई भी नंबर हो ये डिविजिबल नहीं होगा 30 से। सो ये जो स्मॉलेस्ट 15 नंबर हमको मिल गया, दैट मीन्स यही 14 का ऑर्डर होगा। क्लियर है। दैट मीन्स इसका ऑर्डर हमको मिल गया, सो स्मॉलेस्ट n मिल गया, क्या, स्मॉलेस्ट n is 15। that means that is order of 14 in Z30 is 15। क्लियर, अभी तक तो सही है। हम इसे इलेबोरेटली एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, सो पहले तो ये हो गया, अब हमें निकालना है क्या, ऑर्डर ऑफ 7। फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ 7 इन Z12। ओके, इसको इजी है, 7 और 12 का जो GCD होता है ये 1 होता है, दैट मीन्स 7 और
12 को प्राइम है। क्लियर है? को प्राइम नंबर का ऑर्डर वही होता है, दैट मीन्स इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ 7, ये 12 होगा। क्लियर है? ओके, ऑर्डर ऑफ 12 होगा, दैट मीन्स 12 इंटू 7 करने से 12 इंटू 7 करने से ये 0 आएगा, तभी के तभी। 11 इंटू 7 करने से 0 नहीं आएगा। ओके, n इंटू 7 करने से 0 नहीं आएगा फॉर ऑल n लेस देन 12। ओके, सो ऑर्डर होगा इसका 12। क्लियर है? ओके, सो मेरा जो ऑर्डर था, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो रिजल्ट है, उसको अप्लाई करेंगे। अब 14 का क्या निकला? 15। इसका ऑर्डर ऑफ 7 का निकला 12। 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 3, 5 एंड 4, दैट मीन्स ये होता 60, ये होगा 60। सो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 4,7 in G is 60। दैट मीन्स ये जो सी ऑप्शन है ये सही है, मतलब बी ऑप्शन सही नहीं है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, फोर्थ ऑप्शन को देखिए। ये फोर्थ ऑप्शन इजी है, बट एक चीज है जो कि बोलना चाहिए, जो कि ओके। क्लियर? अब बताओ, देयर इज एन एलिमेंट इन जी ऑर्डर 360। ओके, जी कितना था? Z30 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z12, एम आई राइट? यस, ये वाला ऑर्डर ऑफ जी कितना होगा? 30 इंटू 12, दैट मीन्स क्या होगा? इसका मतलब ऑर्डर ऑफ Z30 इंटू ऑर्डर ऑफ Z12, ये होगा 30 इंटू 12, दैट मीन्स 360। पकड़ लेते हैं एक एलिमेंट है जी में जिसका ऑर्डर हो जाएगा 360। दैट मीन्स ये इंप्लाई करता है जी इज साइक्लिक। जी इज साइक्लिक। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, राइट? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि एज जीसीडी ऑफ 30 and 12 is not 1, right? So for ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रॉम ऑप्शन ए, राइट? नॉट साइक्लिक, दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सो कुल मिलाकर बात यही हुआ, ये जो ग्रुप है इसका ये नॉन साइक्लिक होगा और इसका 14,7 इसका ऑर्डर 16 होगा। सो मेरा आंसर होगा ए एंड सी। सो मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।